जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। कृति से लें सीख, आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट में क्या लिखा। चलिए शुरू। साथियों, क्या हम सोच पाते हैं कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है और हम किस ओर उसे धकेल रहे हैं? क्या जिस ओर हम उसे धकेलना चाह रहे हैं उधर उसका मन लग रहा है कि नहीं? जो हम नहीं कर पाए वही हम अपने बच्चों से कराना चाहते हैं। यूपीएससी हो, आईआईटीज हो, मेडिकल हो, जो सपना हम पूरा नहीं कर पाए वही अपने बच्चों से कराना चाहते हैं। इसी के संदर्भ में आज मैं एक बहुत बड़ी वाकया जो घटना घटी है उसके बारे में आपको ये संदर्भ देना चाह रहा हूँ। देखिए, ये पेपर की ये कटिंग है और ये हृदय विदारक घटना जो हुई है उसी के बारे में बता रहा हूँ। कृति से ले सीख, आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट में क्या लिखा। साथियों, जरा सा इस पर गौर करने वाली चीज़ है। शक्ति उजाला में ये छपा है। कोटा में आत्महत्या करने वाली छात्रा कृति ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा था, मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा ना मरे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दें। ये कोचिंग छात्रों को खोखला कर देते हैं। पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझ तले दब जाते हैं। कृति ने लिखा है कि वो कोटा में कई छात्रों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकालकर सुसाइड करने से रोकने में सफल हुई, लेकिन खुद को नहीं रोक सकी। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरे जैसे लड़की जिसके 90 मार्क्स हों वो सुसाइड भी कर सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती कि मेरे दिमाग और दिल में कितनी नफरत भरी है अपनी माँ के लिए। उसने लिखा, आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फ़ायदा उठाया और मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रहीं। मैं भी विज्ञान पढ़ती रही ताकि आपको खुश रख सकूं। मैं क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों को पसंद करने लगी और उसमें भी बीएससी करना चाहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे मेरे अंधकार के वक्त में मुझे बाहर निकालते हैं। कृति अपनी माँ को चेतावनी देती है कि इस तरह की चालाकी और मजबूर करने वाली हरकत 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी बहन से मत करना। वो जो बनना चाहती है और जो पढ़ना चाहती है उसे वो करने देना, क्योंकि वो उस काम में सबसे अच्छा कर सकती है जिससे वो प्यार करती हैं। इसको पढ़कर मन विचलित हो जाता है कि इस होड़ में हम अपने बच्चों के सपनों को छीन रहे हैं। साथियों, निश्चित रूप से विचार करना होगा यह कि हम नहीं कर पाए वही हम अपने बच्चों से करने कह रहे हैं। कृति जैसी हमारी सुंदर बच्ची, हमारी बेटी बहन हमारी इस प्रकार से अपनी लेख लिख कर छोड़ती है और अपनी माँ के बारे में बताती है कि अपनी छोटी बहन जो है उसे तुम ज़्यादा परेशान मत करना। आज हम लोग अपने परिवारों से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं कि फलां का बेटा बेटी डॉक्टर बन गया, हमें भी डॉक्टर बनाना है। फलां की बेटी बेटा सीकर कोटा हॉस्टल में है तो हम भी वहीं पढ़ाएंगे। चाहे उस बच्चे के सपने कुछ भी हों, हम उन्हें अपने सपने थोप रहे हैं। आज हमारे स्कूल कोचिंग संस्थान बच्चों को पारिवारिक रिश्तों का महत्व नहीं सिखा पा रहे हैं, उन्हें असफलताओं या समस्याओं से लड़ना नहीं सिखा पा रहे हैं। उनके जहन में सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के भाव भरे जा रहे हैं, जो जहर बनकर उनकी जिंदगियां लील रहा है। जो कमज़ोर है वो आत्महत्या कर रहा है, वह थोड़ा मजबूत है वो नशे की ओर बढ़ रहा है। जब हमारे बच्चे असफलताओं से टूट जाते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि इससे कैसे निपटा जाए। उनका कोमल हृदय इस नाकामी से टूट जाता है। इसी वजह से आत्महत्या बढ़ रही है। साथियों, निश्चित रूप से हमारी बेटी आज कृति दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये लेख हम सबों को झकझोर देती है और हम सबों को समझने के लिए मजबूर करती है कि अपने बच्चों को लाड़ प्यार देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ समय देना बहुत ज़रूरी है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बच्चों के ऊपर थोपते जाते हैं कि हमारा बच्चा जो ही थोड़ा बड़ा होता है उसे किताबों की बोझ कमर क्यों ना उसकी टूट जाए, लचक जाए, कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन बैग में जो किताबें की बोझ है प्राइवेट स्कूल की वो सारा थोप देते हैं। और यही कारण है कि बिटिया आज ज़िंदगी हार गई।
इसने कई के जो नर्वस छात्र थे, जो आत्महत्या करने वाले छात्र, उन्हें तो बचाए, लेकिन खुद नहीं रह सकी। यह बड़ा हृदय विदारक घटना है साथियों, इसे सीख लेना बहुत ज़रूरी है।